आरफा शदीद गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर आयला की माँ के पास चली जाती है और उसको जाके कहती है कि मुझे तो खबर ही नहीं थी कि तुम्हारी बेटी क्या खेल रचा रही है। आगे से आप देखेंगे कि आयला को शक पड़ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी असलियत खुल के सामने आ गई है। लेकिन बात कुछ और ही निकलती है क्योंकि आरफा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये जो रिश्ता हुआ है ये आयला और शामी की मर्ज़ी का हुआ था, जिसकी वजह से वो शदीद गुस्सा खा जाती है और कहती है कि आखिर इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि घर में इतना सख्त किस्म का वावेला मचा होता है और आयला का तो ये हशर किया जा रहा होता है कि बार बार उसकी माँ उसको जलील कर रही होती है और कहती है कि इतनी बड़ी बात थी, हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दादी से पता चली और मुझे तो कानों कान खबर नहीं थी कि बात इतनी बड़ी है। और मैं समझती रही कि मेरी बेटी बिल्कुल खामोश और चुपचाप और शरीफ है, लेकिन मुझे क्या पता था कि क्या गेम रचाई जा रही है। जिसको सुनकर आयला कहती है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आप देखेंगे कि जोया उसको समझाने की अपनी माँ को कोशिश करती है कि जो हुआ सो हुआ, आपको अरफा ताई अम्मी का तो पता ही है कि वो क्या चाहती हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि शामी को भी जैसे पता चलेगा, बेचारी आयला बड़ी परेशानी के साथ उसको सारी सिचुएशन बताएगी। वो इस बारे में इस चीज़ को हैंडल करने के बजाय उस पर उल्टा उस पर ही चिल्लाएगा और कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा इन सब चीज़ों में साथ नहीं दे सकता। दूसरी तरफ ऊपर से आ जाती है आयला की माँ और कहती है कि बेटा क्या हुआ है, आखिर तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन जोया उसको मना कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, वो कुछ खास बात नहीं करे, बल्कि एक मामूली सी बात पर उनकी तकरार हो रही है और कुछ भी नहीं है। आयला काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि कहीं न कहीं उसको अंदाज़ा है कि वो जो शामी है वो अपनी माँ के डर से ये सारी बातों को कबूल नहीं करेगा और वो इस चीज़ से इनकार ही करेगा। लेकिन जी काफ़ी ज़्यादा शम्सा बेगम परेशान हो चुकी है और वो समझ नहीं पा रही कि आखिर वो सारा कुछ कैसे हैंडल करे। बार-बार उसको सबको जवाब देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये बात जाकर आप देखेंगे कि ये जो आयला की दादी है वो कहती है कि देखो बीबी, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं होगी जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा बवेला मचा दिया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हो? क्यों आप हाथ धो के इन बच्चों के पीछे पड़ गए हो? हाँ, अगर जो होना था सो हो गया। इसमें कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है। असल बात तो दादी को भी नहीं पता कि बात कहाँ से कहाँ की पहुँच गई है। अगर उसको इतना पता चल गया तो वो तो बेचारी घबरा कर पागल ही हो जाएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन आयला को अब ज़रा सी इसमें शर्म है तो डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की नहीं सुनती और जो कुछ हो रहा है ना इसकी अपने किए का नतीजा है। ना तो ये लड़की किसी की सुनती है और ना ही कुछ करती है। आप देखेंगे कि साफ साफ आरफा उसको कह देती है कि ये बात अपने जहन में बिठा के रखना कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारी रुखसती नहीं होने दूंगी। जिस पर आयला काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ताई अम्मी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हैं? मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े, फिर भी आप क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। जिसको सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे बस इस चीज़ का गुस्सा है कि तुम शम्सा बेगम की बेटी हो और शम्सा से मेरा ईंट कुत्ते का बैर है। तुम समझो कि बस तुमसे भी उससे 10 हाथ आगे है क्योंकि तुम भी उसके औलाद हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि शम्सा जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया, आए दिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो संभालने से कासिर हो जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें बहुत अच्छे डॉक्टर को चेक करवाती हूँ। इस तरह की तबीयत ऐसे ख़राब रहना, नासाज रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। आरफा शदीद गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर आयला की माँ के पास चली जाती है और उसको जाके कहती है कि मुझे तो खबर ही नहीं थी कि तुम्हारी बेटी क्या खेल रचा रही है। आगे से आप देखेंगे कि आयला को शक पड़ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी असलियत खुल के सामने आ गई है। लेकिन बात कुछ और ही निकलती है क्योंकि आरफा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये जो रिश्ता हुआ है ये आयला और शामी की मर्ज़ी का हुआ था, जिसकी वजह से वो शदीद गुस्सा खा जाती है और
कहती है कि आखिर इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि घर में इतना सख्त किस्म का वावेला मचा होता है और आयला का तो ये हशर किया जा रहा होता है कि बार बार उसकी माँ उसको जलील कर रही होती है और कहती है कि इतनी बड़ी बात थी, हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दादी से पता चली और मुझे तो कानो कान खबर नहीं थी कि बात इतनी बड़ी है। और मैं समझती रही कि मेरी बेटी बिल्कुल खामोश और चुपचाप और शरीफ है, लेकिन मुझे क्या पता था कि क्या गेम रचाई जा रही है। जिसको सुनकर आयला कहती है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आप देखेंगे कि जोया उसको समझाने की अपनी माँ को कोशिश करती है कि जो हुआ सो हुआ, आपको अरफा ताई अम्मी का तो पता ही है कि वो क्या चाहती हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि शामी को भी जैसे पता चलेगा, बेचारी आयला बड़ी परेशानी के साथ उसको सारी सिचुएशन बताएगी। वो इस बारे में इस चीज़ को हैंडल करने के बजाय उस पर उल्टा उस पर ही चिल्लाएगा और कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा इन सब चीज़ों में साथ नहीं दे सकता। दूसरी तरफ ऊपर से आ जाती है आयला की माँ और कहती है कि बेटा क्या हुआ है, आखिर तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन जोया उसको मना कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, वो कुछ खास बात नहीं करे, बल्कि एक मामूली सी बात पर उनकी तकरार हो रही है और कुछ भी नहीं है। आयला काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अंदाज़ा है कि वो जो शामी है वो अपनी माँ के डर से ये सारी बातों को कबूल नहीं करेगा और वो इस चीज़ से इनकार ही करेगा। लेकिन जी काफ़ी ज़्यादा शमसा बेगम परेशान हो चुकी है और वो समझ नहीं पा रही कि आखिर वो सारा कुछ कैसे हैंडल करे। बार बार उसको सबको जवाब देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये बात जाकर आप देखेंगे कि ये जो आयला की दादी है वो कहती है कि देखो बीबी, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं होगी जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा बवेला मचा दिया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हो, क्यों आप हाथ धो के इन बच्चों के पीछे पड़ गए हो। हाँ, अगर जो होना था सो हो गया, इसमें कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है। असल बात तो दादी को भी नहीं पता कि बात कहाँ से कहाँ की पहुँच गई है। अगर उसको इतना पता चल गया तो वो तो बेचारी घबरा कर पागल ही हो जाएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन आयला को अब ज़रा सी इसमें शर्म है तो डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की नहीं सुनती और जो कुछ हो रहा है ना इसकी अपने किए का नतीजा है। ना तो ये लड़की किसी की सुनती है और ना ही कुछ करती है। आप देखेंगे कि साफ साफ आरफा उसको कह देती है कि ये बात अपने जहन में बिठा के रखना कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारी रुखसती नहीं होने दूंगी। जिस पर आयला काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ताई अम्मी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हैं। मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े, फिर भी आप क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। जिसको सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे बस इस चीज़ का गुस्सा है कि तुम शमसा बेगम की बेटी हो और शमसा से मेरा ईंट कुत्ते का बैर है। तुम समझो कि बस तुमसे भी उससे 10 हाथ आगे है क्योंकि तुम भी उसके औलाद हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि शमसा जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया, आए दिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो संभालने से कासिर हो जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें बहुत अच्छे डॉक्टर को चेक करवाती हूँ। इस तरह की तबीयत ऐसे ख़राब रहना, नासाज रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है।